हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द वेरी फ्रेश रीडिंग दैट इज़ क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। क्विक एनर्जी अपडेट बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज रीडिंग होती है। उसमें हम क्विकली चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, कैसी है और क्यों है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की क्या आ रही है। क्विक एनर्जी अपडेट। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। दे आर डीलिंग विद टू फेमिनिन एनर्जी। ये कोई घर की खातून भी हो सकती हैं या पर्टिकुलरली आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। आपको मालूम है कि शायद आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मैटर ज़रूर है, लेकिन अगर अभी मैं देखूं तो शायद आप काफ़ी दिनों से इनके किसी डिसीजन को लेकर वेट कर रहे हैं। आपको इनकी प्लानिंग का पता है, इनके आइडिया का पता है। काफ़ी अरसे से आपको मालूम है कि इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है, ये प्लान किया हुआ है, इनके स्टेप्स भी रेडी हैं। ये किसी भी एक चीज़ को अगर सेलेक्ट करें तो ये आपकी तरफ भी आ सकते हैं, ये किसी एक और चीज़ को सेलेक्ट करें तो ये किसी और तरफ भी जा सकते हैं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक कि ये कहीं ऑलरेडी भी कमिटेड हैं या फिर ये ऐसी जगह पर पाबंद हैं जहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो कि साइकोलॉजिकली इनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्रैक्टिकल, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ ऐसी होगी तो जैसे कोई होता है ना कि किसी के साथ अनफेयर किया, इनको पहले ही से एक प्री एजम्पशन जोन नज़र आ रहा है कि अगर मैंने किसी के साथ कोई अनफेयर डीलिंग की, कोई अनफेयर मीन्स किया विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स, तो इसकी मेंटल स्टेट काफ़ी बिगड़ सकती है। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली में इनकी मदर, सिस्टर, या लिटरली कोई इनकी ऑलरेडी कमिटेड पार्टनर, एंड दिस कुड बी यू ऑल्सो। वैसे मैं देखूं तो आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में आपकी वेल्थ की इस्टेब्लिशमेंट और वेल्थ की प्लानिंग को लेकर ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इनको लग रहा है आप काफ़ी वे बेटर सेटल्ड पर्सन हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन होती है। कहीं ना कहीं ये किसी एक चीज़ के ऊपर आपसे माजरत ख्वाह भी हैं, ये अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं, ये आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, ये आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाह रहे हैं, ये आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको मालूम है कि अगर इन्होंने इस तरफ का रुख किया तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। और यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होगी कि रूठना, मनाना और छोड़ना होगा। यहाँ की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा मसला होगा कि एक बहुत बड़ा सर पे लाद देने वाली सिचुएशन हो जाएगी कि ये तो बहुत ही इसने मतलब मेरे इस अटेम्प्ट से, मेरे इस फैसले से, मेरी इस प्लानिंग से, मेरे इस अनाउंसमेंट से, इसके ऊपर जो एक नफ्सियाती मसला आया है, इसके ऊपर जो एक नफ्सियाती ज़ोर पड़ेगा, उसमें बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। और दिखने में तो ये शख्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा धमकियां देने वाला, रौब रखने वाला, बहादुर, कट थ्रॉट, हेल्दी बाउंड्रीज, एवरीथिंग, फ़ैसला कर लेने वाला कि बस मेरी तरफ से इसको पता चला तो बस फिर मैंने भी बस फ़ैसला कर लिया, ये वो। लेकिन जो कुछ उसके असरात में और उसकी उसके इम्पैक्ट में होगा ना, उसको लेकर ये इसी वजह से शायद इस तरफ मूव नहीं कर रहे। अच्छा, ये बहुत बड़ी सिचुएशन आपकी ख़ुद की भी हो सकती है कि क्विक एनर्जी अपडेट में इनको ये भी मालूम होगा कि भाई नाउ आई एम अबाउट टू डिच, नाउ आई एम अबाउट टू डू समथिंग, और ये किसी और की तरफ इसलिए भी लपक रहे हों। ये हो सकता है आप ना हो, ये कोई और हो सकता है, और ये आपकी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको मालूम है, आपको हल्का हल्का सा आपको डाउट है, लेकिन यहाँ पर ये स्वैप कर लें आप इसको। और अगर नहीं तो फिर इनको अपना बेनिफिट भी नज़र आ रहा है कि भाई सेटल्ड पर्सन के साथ बना कर रखो ताकि आगे जाके आपको मौक़े मिले। इनकी क्विक एनर्जी अपडेट में ये आ रहा है।
टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया, थ्री ऑफ कप्स, समबडी फ्रॉम अ फैमिली, फ्रेंड्स, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कोई दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, इग्नोर करना, और वहीं पर इनको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना कि अब डोर स्टेप डोर टू स्टेप वाली बात के पता चल रहा है आहिस्ता 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 के प्लानिंग जो की हुई है वो किसके थ्रू आगे अचीव हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, यस दिस इज समथिंग जो कि बीमार है, कोई डिप्रेस्ड है, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड एंड आइसोलेटेड और थक गया है, शायद ये किसी को लुक आफ्टर कर रहे हैं, ये किसी का लुक आफ्टर करना चाहते हैं, और उसी लुक आफ्टर करते करते शायद इनकी कोई ऐसी बात जम गई है, कोई एक ऐसा इंसान जिसको जो वेन्स का प्रॉब्लम होता है पाँव में, पाँव की स्वेलिंग, रेस्टिंग मोड, आप जैसे इनको ख्याल आ रहा होगा जैसे आपको रेस्ट की ज़रूरत है बट स्टिल यू आर वर्किंग लाइक एनीथिंग, एंड यू नो कुछ इस तरह की चीज़ें। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू फिक्स थिंग्स, ये किसी एक ख़ास चीज़ को लेकर ना इनकी बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि जैसे मैं इसका ये वाला टाइम बदल दूंगा, ये जो इतना मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ये, और इसके पास इसको रेस्ट का मोर टाइम नहीं मिलता, और ये अभी भी प्लानिंग में है, अभी भी इसकी स्ट्रैटेजी सेट हो जाएगी, अभी भी इसका सारा काम धाम शुरू हो जाएगा, अभी भी ये होगा, अभी भी वो होगा। तो दे आर जस्ट लुकिंग कि मेरे पास जो ये एक काम है ना, मैं इसको कैसे रिफ़ाइन करूँ और कैसे इसको आगे तक पहुँचाऊँ कि ये मामला मेरा सेट हो जाए। और बहुत दफ़ा इन्होंने ये एफ़र्ट की है, लेकिन अब की दफ़ा ये बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा था ना, ये डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, पुरुमीद हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किसकी एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, समबडी फ्रॉम एट अ वर्क प्लेस, किसी से कोई काम निकल रहा है और ये एक ही काम को बार बार रिफ़ाइन कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, और इनको जो काम आता है इनसे वही काम लिया जा रहा है, इन खातून ने लिया है, आपने लिया है, जो भी है। और ये थ्री ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि तीन लोगों का ट्रायंगल ज़रूर है, इन्होंने जिन तीन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये, उसमें ये चीज़ बहुत ऑब्वियसली और बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि ये किस तरह से हो सकती है और किस तरह से नहीं। तो मे बी ये जब इस इंसान से इन्वॉल्व है तो इसने ये कंडीशन लगाई हुई हो कि जब तक मेरे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरे साथ काम चल रहा है तो कहीं और नहीं चलेगा, मेरे साथ जो चीज़ चल रही है वो कहीं और नहीं चलेगी, अगर मेरे साथ हो तो फिर कहीं और होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इस तरह का मामला लग रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आई है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आई है ये एनर्जी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अबाउट अ डिसीजन, मैंने पहले ही आपको बता दिया था इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग की है, और ये फैसला किसी एक के ऊपर तो बम के गिरने का काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा ना किसी डिसिप्लिन्ड फेमिनिन एनर्जी के साथ वर्क काम किया है बहुत ज़्यादा, और उसने इनको बहुत ही पपेट की तरह चलाया है, ये करो ये करो, ये ना करो वो करो, फलाना होगा ढमका होगा, ऐसे होगा वैसे नहीं होगा, यूँ होगा यूँ नहीं होगा। ये होते होते इन्होंने इस तरीके से काम किया है कि अब विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नो, अब जब इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है तो इनको मालूम है कि अब जब मैं नहीं होऊंगा ना मौजूद, या नहीं होंगी मौजूद, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, तब पता चलेगा, चाहे इसका बाद में ना उसका दिमाग फटे या कुछ भी हो, फिर बाद में पता चलेगा कि कितनी चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं और कितनी चीज़ें सेटल्ड नहीं हो रही। नाउ लेट्स सी कि ये क्विक एनर्जी अपडेट ऐसी क्यों आई है, ऐसी एनर्जी क्यों आई है। लेट्स पुल 3 कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड जजमेंट। कार्मिक सिचुएशन है, ये सेटलमेंट का सोच रहे हैं, कमिटमेंट का, रिलेशनशिप की स्टैब्लिशमेंट का सोच रहे हैं, और इनको ये मालूम है कि अब इनको एक ऐसी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। बाकी क्या पॉजिटिव चीज़ें वो इनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट ये इस वक्त हाई टाइम है इस वक्त कि अगर ये अपने रिलेशनशिप के सेटलमेंट स्टेटस को सेटल करना चाहें तो ये हाई टाइम है,
लेकिन ये एक नेगेटिव जोन में है, इनको इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये किस चीज़ों को ऑप्ट करें। ये जो प्रपोज़ल, ये ऑफ़र, जॉब जो भी है, करियर, लव एंगल जो भी है, ये इनके हाथों से ना, इनको शायद ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि इनके हाथों से फ़ैसला गलत होगा, बिकॉज जजमेंट का कार्ड है और ये वाली सिचुएशन ऑलरेडी एक जजमेंट सिनेरियो दिखा रही है। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनसे जो कुछ भी हो वो गलत हो सकता है, क्योंकि अगर ये किसी भी एक को लेकर किसी के साथ कोई अनफेयर कर रहे हैं तो ये मामला नहीं जमेगा। तो ये एनर्जी इसलिए आ रही है, मैंने पहले ही शायद आपको बता दिया था कि ये प्री एजम्पशन में हैं। इनको मालूम है कि इनकी प्लानिंग में अब अगर इन्होंने जो भी स्टैंड लिया उससे किसी एक आध के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा और ये चीज़ इनको आगे जाकर भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी निकल आई है आपके पर्सन की, क्विक एनर्जी अपडेट, वो एक कार्मिक सिचुएशन से निकल कर आ रही है। ये अपने मफाद के लिए अपनी कुछ सर्टन फेवर्स की वजह से एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जिसमें ये जाना भी नहीं चाहते। ये एक अच्छी ऑफ़र को जानबूझ के रिजेक्ट कर रहे हैं और ये इनके हाथों से होगा ही होगा, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ अपना मतलब है। ठीक है जनाब, तो ये है क्विक एनर्जी अपडेट। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कंसर्निंग मैसेजेस। आई वॉजेंट वेल फॉर फ्यू डेज़, तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, बट आप लोगों ने सब ने मैसेजेस किए और इंशाल्लाह ताला आज से मैं सारी रीडिंग्स अपलोड करना रेगुलरली स्टार्ट करूँगी, स्पेशली मैसेज ऑफ द डे। और मैं मैसेज ऑफ द डे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, तो इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी और वो फिर एक आध रीडिंग, मैंने कहा ना होने से कुछ होना बेहतर है। बट इंशाल्लाह ताला नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर कंसर्न। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।